बंगाल में बाबरी कांड के एक दिन बाद सनातन का शक्ति प्रदर्शन हुआ। कोलकाता में 5 लाख हिंदुओं ने एक साथ गीता का पाठ किया। बाबा बागेश्वर और देश भर से आए संतों, महंतों, साधु संन्यासियों ने कोलकाता में गीता पाठ करके 5 लाख लोगों की भीड़ जुटाकर यह दिखा दिया कि बंगाल का हिंदू भी उतना ही सनातनी है जितना बिहार या यूपी का। बंगाल में पहली बार ऐसा लग रहा है कि हिंदू जुड़ रहे हैं। बाबरी के एक दिन बाद कोलकाता में 5 लाख हिंदू गीता पाठ करने के लिए जमा हुए। 5 लाख हिंदुओं ने एक स्वर में गीता पाठ किया। ब्रिगेड परेड ग्राउंड से उठी गीता की ये गूंज बंगाल में दूर दूर तक पहुंच चुकी है। 6 दिसंबर के बाद 7 दिसंबर आया, कैलेंडर पर तारीख बदली तो मंच भी बदल गया। 6 दिसंबर को सऊदी अरब के मौलाना कलमा पढ़ रहे थे। 7 दिसंबर को हिंदू साधु संतों ने गीता पाठ किया। 7 दिसंबर को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में भगवा समुद्र का जुटान हो गया। सोचिए, एक साथ 5 लाख लोग और 5 लाख कंठ से गीता का पाठ। सनातन एकता ही इस देश का और विश्व का, विश्व शांति का सबसे बड़ा माध्यम है। भारत में हम तनातनी नहीं, सनातनी चाहते हैं। भारत में हम गजवाए हिंद नहीं, भगवाए हिंद चाहते हैं। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से पूरे विश्व में सामाजिक समरसता, एकता और एकत्व का भाव जागृत किया जा सकता है। गीता ग्रंथ महान है, गीता का ज्ञान महान है, गीता भारत की शान है और गीता ही भारत का स्वाभिमान है। जिस घर में गीता जी हैं वह घर भी देवालय से कम नहीं है, जिसके जीवन में गीता। इसलिए पढ़ो गीता, जियो गीता और जीवन को बहुत प्रसन्नतामय रखो। धर्म राष्ट्र संगठनकारी सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण की। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ अब भी करीब 40% हिंदू हैं। क्या दीदी की वो जमीन खिसक रही है? कोलकाता का ये ब्रिगेड परेड ग्राउंड अरसे से पॉलिटिकल मसल पावर दिखाने का मैदान रहा है। इस मैदान ने ममता बनर्जी का तूफान भी देखा है। इस ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पहली बार सनातन का ऐसा पावर दिखा। भारत माता की, गीता माता की। ये शो किसी एक बाबा का नहीं है, ये शो किसी एक नेता का नहीं है, ये शो किसी एक पार्टी का नहीं है, ये शो सनातन का है। सनातन ने आवाज लगाई तो बंगाल के हिंदुओं ने ब्रिगेड ग्राउंड भर दिया। यहां बाबा भी आए, नेता भी आए, संत महंत, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर भी आए।